मैं डॉक्टर मोहन सिंह आप सबों से आज के हमारी हिंदू संस्कृति की छठ पूजा के विषय में कुछ तथ्यों पर बातें करना चाहता हूँ। यह छठ पर्व जो है हमारा बिहार और यूपी की तरफ से ज़्यादा ही मनाया जाता है। बेसिकली बिहार इसी जन्मस्थली है और यूपी से, लेकिन आज के दिन में पूरे देश में चले जाइए, जहाँ जाएंगे वहीं छठ पूजा होती है। जो बिहार यूपी के लोग मिग्रेट होते गए वहाँ उन्होंने आज जुहू चौपाटी विदेशों में भी छठ पूजा होती है। पूजा तो बहुत होती है, संस्कृति हमारी संस्कृति की धरोहर है, लेकिन दुनिया में सब जगह उगते हुए सूरज की पूजा होती है, डूबते सूरज की पूजा कहीं भी नहीं होती। एक छठ ही पर्व है जिसमें पहली बार डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, दूसरे दिन उगते हुए सूरज की पूजा होती है। हमारे यहाँ से इस पर्व को आस्था का पर्व ही माना गया है। एक्चुअली शुरू से ही लोगों की धारणा थी, जिनको बच्चे नहीं होते थे वे कहते हे छठी मैया मुझे बालक दीजिए, मैं आपकी पूजा करूँगा। और संयोग से माता की कृपा कहिए या साइंटिफिक कारण भी इसमें है, दोनों की वजह से उसको बालक हुआ और ऐसे ऐसे इसकी प्रचार बढ़ती गई और दिनादिन ये पर्व बढ़ता गया। आज ये इंटरनेशनल त्यौहार हो गया है। ये पर्व जो है दीपावली के बाद प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तिथि से शुरू होती है। उस दिन हम लोग इसे नहा खा के रूप में मनाते हैं। पंचमी को खरना के रूप या कहीं कहीं लोहांडा भी कहा जाता है। और सूर्य षष्ठी को शाम में सूर्य की अर्घ दी जाती है और सप्तमी को सुबह में अर्घ दे के इसका विसर्जन होता है। ये व्रत इतना कठिन है कि एक शक्ति ही है जो इसको कराता है, नहीं तो आम आदमी के बस का नहीं। और आज मैं उस तथ्य पर जा रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि हे छठी मैया मुझे बालक दीजिए, तो मैं करूँगा। ठीक है, भगवान है, इच्छा है, हम सब मानते हैं कोई ना कोई शक्ति तो है जो इस दुनिया को चला रही है। नहीं तो हवा को कोई रोक दे, अग्नि को रोक दे, ये जितनी भी प्रकृति की प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये वन पावर दैट विल डूइंग वेल। तो इस मध्य में होता क्या है कि छठ जो हम लोगों का त्यौहार है, इसको जिस दिन से इतनी इसमें आंतरिक और बाहर दोनों तरह की शुद्धता होती है। घर को बढ़िया से साफ़ सुथरा धोना और उसी दिन से एकदम निरामिष सात्विक भोजन करना, और सबों को घर में होता है। नहा खा के दिन सारे घर की सफाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है। और जो व्रती हैं उस दिन चावल, अरवा चावल, चना का दाल, घिया का सब्जी और दही का प्रसाद बनता है, प्रति खाते हैं। उसके बाद सारे परिवार के लोग खाते हैं, कुटुंब भी खाते हैं, जो आते हैं। सुबह के शुरुआत में यही खाना मिलता है। और दूसरे दिन जब पंचमी के दिन होती है तो रात में जो व्रती खाना खा लिया वो सुबह 4 बजे एक बार पानी पी सकती हैं। उसके बाद फिर पंचमी के दिन भर कुछ नहीं खा पी सकती हैं। और शाम में उस दिन रोटी, खीर, केला, यही इसका प्रसाद है। शाम में व्रती पहले इसको कर लेती हैं, व्रत को पूजा करके तब अपने परिवार के कुटुंबों को खाने के लिए देती हैं। और उस दिन के बाद से वो सारी रात, सारी दिन, फिर सारी रात, मतलब 36 घंटे बिना पानी के व्रती रहते हैं। और व्रत का सारा जो तैयारी करना है वही करते हैं, बाकी लोग उसमें हाथ नहीं देते हैं। तो व्रत में रहना, पानी नहीं पीना
और सारे कार्य को भांति करना, ये एक पावर जो हमें छठी मैया या सूर्य भगवान को कहते हैं, जो कराते हैं, अन्यथा ये आम मानव का संभव नहीं। इस तरह इस पर्व का विसर्जन होता है। इसमें बातें दो चीज़ें, एक तो है कि जो 4, 5, 6, 7 इतने दिन आदमी अंतर से सही, बाहर से भी सही, तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध होने से दूसरी की जब हम सूर्य की पूजा करने जाते हैं तो व्रत की धारणा है नदी में या तालाब में, अगर नहीं है तो छोटा गड्ढा भी बनाकर पानी में पैर रख के ही पूजा करनी है, सूखे जगह में नहीं करनी। तो ये पानी का महत्व क्या है, इसी बिंदु पर मैं आ रहा हूँ। जब हम सूरज की पूजा करने जाते हैं तो सूरज की रोशनी हमारे शरीरों पर आती है और वो रोशनी पूरे शरीर को प्यूरिफाई करते हुए पानी में जाती है और पानी से फिर वो शरीर में आती है। एक साइकिल बनती रहती है, जितनी देर हम उसमें पानी में उनके अर्थ करते हैं और उपासना करते हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं। सुबह में भी वही बात होती है, पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। तो ये एक तरह से मेडिकली माना जाए तो प्यूरिफिकेशन अब पूरी बॉडी की हो जाती है। तो हमारे अंदर शरीर में कोई भी विकार नहीं रहता है। अक्सर हाँ लेडीज में ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तरह तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये जब त्यौहार करते हैं तो ट्यूब अपने आप इस सूरज के रे से खुल जाती हैं और खुलने के बाद भगवान की कृपा भी कहिए और साइंटिफिक भी है। तो जब हस्बैंड वाइफ कांटेक्ट करते हैं, कंसीव कर जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि छठी मैया की देन है। लेकिन आज साइंटिफिक व्यू से भी ये देखा जाए तो यही है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द होल बॉडी अलोंग एवरीथिंग, हर तरह से शुद्धिकरण। तो जब एक बार प्यूरिफाई हो जाएंगे तो सारे काम सही होगी। तो इस तरह इस पर्व की आस्था लोगों में है और इसका फल भी, अगर हमने कभी गलत कर दिया तो तुरंत स्किन पर वाइटनेस आ जाता है और रिजल्ट मिल जाता, दोनों बातें। तो जहाँ हम इसलिए हम अपनी संस्कृति और धरोहर में जाएं तो हर बिंदु साइंटिफिक रीजन से घुसा हुआ है। पहले के लोगों को विकसित नहीं थे इसलिए बातें नहीं जानते, लेकिन आज जब मिला ये हर चीज़ को तो वो साइंस पर भी आके खरी उतरती है, जो मेरी पूजा है। और इतनी बड़ी पूजा कहीं नहीं है। विदेशों में सिंगापुर जाइए, यहाँ के करे सारे लोग, आज हर प्रदेश के लोग इसको धीरे धीरे समझ गए हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये हमारी सूर्य षष्ठी की पूजा, सूर्य षष्ठी कहते हैं, सूर्य भगवान को कहते हैं, ये पूजा की प्रधानता है। और इसे अपनाकर हम लोग अपने जीवन के खुशहाल जीवन को खुशहाल बनाते हैं और आगे की उन्नति करते हैं। तो इतनी शुद्धता होती है कि किसी बड़े शहरों में हम लोगों ने, पटना में थे तो 3-4 दिन कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई ये नहीं, और इस अपने आप सारी कोई क्राइम इतने पीरियड में नहीं होती, अपने आप सुचारू रूप से चलता है ट्रैफिक। और इसकी प्रधानता है कि प्रसाद मांग के लोग खाते हैं। घाट पर जैसे हम पूजा करके निकलेंगे, जो नहीं करते हैं तुरंत प्रसाद दीजिए और प्रसाद लेके खाते हैं, इतनी मात्रा है। तो यही हमारी सूर्य षष्ठी की कहानी है और जो हम करते आ रहे हैं और आगे करते रहेंगे। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी धरोहर है और इसे अगर हम भूल गए तो हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाएंगे। तो जो भी पर्व त्यौहार हमें हैं उसे करना है और उसको हर एंगल से देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।